Good afternoon students. Today we will start our new topic संयुक्त व्यंजन. But स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि हमने अपने पिछले पाठ में क्या सीखा था. हमने अपने पिछले पाठ में स्वर और व्यंजन के बारे में सीखा था. स्वर कौन से होते हैं? अ से लेकर ओ तक स्वर कहलाते हैं और क से लेकर श्र तक जो होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. और स्वर के बारे में हमने एक और बात सीखी थी बच्चा कि जो स्वर होते हैं उनकी मात्रा होती है, वही मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. सिर्फ अ की मात्रा नहीं होती, आ से लेके ओ तक सभी स्वरों की मात्रा होती है. और जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं. और यदि हम व्यंजन को स्वर के साथ नहीं लिखते हैं तो हम उस व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं. ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त व्यंजन. संयुक्त व्यंजन, जैसा कि हमने अपने पिछले पाठ में भी ये जाना था कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं. दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि संयुक्त व्यंजन क्या है. संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं. व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर श्र तक जितने भी हमारी हिंदी वर्णमाला के अक्षर हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं. और जब दो व्यंजन इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो उन्हें हम कहेंगे संयुक्त व्यंजन. माय डियर स्टूडेंट्स, जो संयुक्त व्यंजन है वो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं. ठीक है, चलिए अब हम उसके बारे में सीखते हैं. सबसे पहला हमारा संयुक्त व्यंजन है श. श कैसे बनता है? देखिए, क, श, अ. इन तीनों अक्षरों को जोड़कर जब इकट्ठा जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? श. हमारे पास क्या आता है? श आ जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, चलिए नेक्स्ट इज श. अब हम देखेंगे कि हम ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं. जैसे कि क्षमा, सॉरी, कक्षा, क्लास, अक्षर, लेटर, इन सब में हम श का प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन और भी बहुत सारे अक्षर हैं जिनमें हम श का प्रयोग करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज त्र. नेक्स्ट इज त्र. त्र किन अक्षरों के जोड़ से बना है? त्र, त, र, अ. किन अक्षरों के जोड़ से बना है? त, र और अ से. त और र को ऐसे क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो अक्षर हैं ये स्वर रहित हैं, मतलब कि इनके अंदर अ इंक्लूड नहीं है. लेकिन जब ये दोनों अक्षर बिना अ इंक्लूड किए करते हैं और उसके बाद हम एक बार अ इंक्लूड करेंगे तो हमारा बन जाता है त्र. तो चलिए अब हम देखते हैं त्र से कौन से शब्द हैं. जैसे कि मित्र, फ्रेंड, नेत्र यानी कि आइज. ओके, हमारा नेक्स्ट अक्षर है बच्चा ज्ञ, जिसे हम ज्ञ बोलते हैं. बट ये किसके मेल से बनता है? ज, न, अ. वैसे तो इसकी साउंड ज्ञ बनती है लेकिन हम इसे ज्ञ प्रोनाउंस करते हैं. ओके, जैसे कि ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, जिज्ञासा. ठीक है, तो इन सब में क्या है? ज्ञ का यूज किया गया है. ज्ञान का मीनिंग होता है नॉलेज. ज्ञानी होता है जिसको बहुत नॉलेज होती है, नॉलेजेबल पर्सन. और जिज्ञासा होती है क्यूरियोसिटी. ओके, और नेक्स्ट इज श्र. श्र. श्र शब्द जो है हमारा श, र और अ के मेल से बना है. जब इन तीनों अक्षरों को इकट्ठा किया जाता है तो बनता है श्र माय डियर स्टूडेंट्स. जैसे कि श्रम, श्रद्धांजलि, श्रद्धा. तो इन सब में क्या है? श्र का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट स्लाइड इज, अब कुछ ऐसे अक्षर हैं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाऊंगी. इन 4 अक्षरों के अलावा बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिन्हें हम इकट्ठा करके लिखते हैं. जैसे जब हमारा कोई अक्षर अरहित होता है तो मैंने आपको बताया कि हम उस अक्षर के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं. जैसे कि मेरा अक्षर है प. जब मैं प
अ से रहित लिखूंगी, मतलब उसमें अ इंक्लूड नहीं है, तो हो जाएगा नीचे हलंत का निशान लग जाएगा। ओके, चलिए जैसे कि क जिसमें अ इंक्लूड नहीं है, और क और का संयुक्त, ये अरहित व्यंजन था, ये स्वर सहित मतलब आ इनमें इस इंक्लूड है, यानी कि मात्रा इंक्लूड है, तो संयुक्त व्यंजन बनता है का, यानी कि मक्का। ओके, ऐसे ही हम अगला अक्षर पढ़ेंगे क ख कख। जो अक्षर अ से रहित होता है उसकी आवाज़ थोड़ी सी कम खींची जाती है, धीरे से होती है, जैसे कख, जैसे मक्खन, चच्चा, कच्चा, छर, मच्छर। तो आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संयुक्त अक्षर की सहायता से लिखे जाते हैं। आप अपनी रफ कॉपी में उन शब्दों की लिस्ट बनाइए। ओके, अब हम बात करेंगे, एक बार हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीखा कि 4 अक्षर हमारे होते हैं बेटा, श, त्र, ज्ञ और श। ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। जो अरहित अगर हम इनको करें, जब अरहित होंगे तो क, श, तर, जन और शर है, यह है अरहित। लेकिन जब इनमें अ इंक्लूड हो जाएगा तो ये पूरे अक्षर बन जाएंगे। तो अभी तक हमने सीखा है कि संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है, इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहा जाता है। जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे, जैसे कि हमने लिखा पता, और अगर हम त को ही आधा त करके दोबारा लिखें तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे कि पता और पत्ता, देखिए कि त के ऊपर मैंने जोर दिया क्योंकि त जो है 2 बार यूज किया गया है, एक बार बिना स्वर के और एक बार स्वर सहित, तो मेरा बन गया पत्ता। जैसे पता और पत्ता, उनके बार बार उच्चारण करके देखने से पता चलता है क्या है इनमें डिफरेंस क्यों है, लेकिन है तो दोनों ही प और त से बना हुआ है, लेकिन डिफरेंस किसके कारण है, संयुक्त अक्षर के कारण जो है हमें डिफरेंस दिखाई देता है। ओके, इन अक्षरों को भी हम बोल के देखेंगे, प्याज, डिब्बा, मक्खी। संयुक्त अक्षर का अर्थ क्या है, जुड़े हुए। जब 2 शब्द जो हैं जुड़ जाते हैं या इन्हें जुड़े हुए व्यंजनों को ही संयुक्त अक्षर कहते हैं हम बच्चे। अब बात आती है कि संयुक्त अक्षर को कैसे लिखा जाए। कुछ अक्षर हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे हैं जो खड़ी पाई के होते हैं, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, जैसे कि क, ख, जिनके पीछे ऐसे डंडा लगा होता है, ठीक है, उन अक्षरों को बोलते हैं खड़ी पाई के अक्षर। तो उन्हें जब जोड़ा जाएगा तो उनकी पाई जो है हटा दी जाएगी। जैसे कि अगर ख लिखा है तो ख, आधा ख लिखने के लिए उसके पीछे वाला जो वन है, जो डंडा आप डालते हो, उसे खड़ी पाई बोला जाता है, उसे हटा के आधा ख ऐसे लिखा जाता है। सेम ऐसे ही जैसे आप ग लिखोगे, ये भी खड़ी पाई का अक्षर है, तो पीछे वाला हटा दिया जाएगा, जैसे कि ग्वाला, भाग्य। इस प्रकार और भी बहुत सारे खड़े पाई के अक्षर हैं, वो आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से लिखेंगे। जैसे ज भी खड़ी पाई का अक्षर होता है, ज का एक डंडा हटाकर आधा ज कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे जिनकी खड़ी पाई नहीं होती, जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसके नीचे हम सिर्फ हलंत का यूज कर देते हैं। जैसे कि टट्टू और ढ को जब उन्हें आधा ढ लिखना है तो गड्डी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हलंत का प्रयोग हो जाएगा। और कुछ अक्षर डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा घुमाव आता है, जैसे कि क, फ, ह, इन सब में क्या आता है, घुमाव आता है। तो जब हम इसका जो ये गोलाई आती है, जब मैं क लिखती हूँ तो ऐसे करके गोलाई आती है, जो ये गोलाई आती है संयुक्त अक्षर लिखते वक्त हमने इसको हटा देना है। जैसे कि क लिखते हैं तो आधा क हम क्या लिखते हैं, आधे क को हम सिर्फ ऐसे करके लिख देते हैं, पूरा नहीं घुमाते, ठीक है। जैसे कि वाक्य, मक्का, चक्की। ओके, ऐसे ही हम फ के बारे में देखेंगे। फ का जब हम करेंगे, इसमें भी घुमाव आ रहा है, तो जो इसका घुमाव आता है उसे हटा देंगे घुमाव को और आधा फ लिख देंगे, जैसे हफ्ता, रफ्तार। सेम ऐसे ही हम
ह को करेंगे, ह का जो घुमाव आगे आता है उसे हटा देंगे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ह, या उसके नीचे हलंत लगा सकते हैं, जैसे कि चिन। आप देख सकते हो कि हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। आज हमने क्या सीखा कि दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ओके, संयुक्त व्यंजन को ही हम संयुक्त अक्षर कहते हैं और संयुक्त अक्षर को ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।